खुद संघर्ष करना सीख लो, खुद संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने एक पंक्ति देखी, और ये पंक्ति मैंने इसलिए बोला है बिकॉज ये हमारे गांव के कुछ लोगों पर सूट करता है। मुझे मॉर्निंग में एक मोटिवेशन मिला है जिसे मैंने पॉजिटिव नज़र से देखा, तो प्लीज़ आई होप कि आप भी पॉजिटिव नज़र से देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आप दूर दूर तक देख रहे हो कि खेत ही खेत है, बहुत दूर तक खेत है। आपको कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं दिख रही होगी। इधर अगर आप देखेंगे तो ये आपको रोड चला जाता है, सामने से वो आ रहे हैं, कच्ची रोड है। एंड आपको अब मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि मैं किस चीज़ को बताने वाला हूँ। तो चलिए आपको मैं बैक कैमरे। तो ये जो आप पूरा खेत देख रहे हैं, इस खेत के बीच में आप देख रहे हो कि वहाँ पर दो बड़ी बिल्डिंग है और एक बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे। मैं थोड़ा सा जूम करके अगर आपको दिखा दूँ तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे। तो मैं अभी तक मुझे पता नहीं है कि ये क्या है। मैं खुद भी जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि ये है क्या। मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने बोला था कि हाँ तीन बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है वहाँ पे, पर मेरे दोस्त भी नहीं आए हैं तो इसलिए मुझे कुछ आइडिया है नहीं। आप ये भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं। तो ये किसी न किसी चीज़ की तो है, शायद या तो गोदाम हो सकता है या फिर मुझे जहाँ तक लगता है कि ये मुर्गी फार्म है। और मुर्गी फार्म है तो शायद मुझे अंदर एंट्री नहीं मिलेगी शायद, बिकॉज आपको भी पता है कि जो मुर्गी होता है वो बहुत सेंसिटिव चीज़ है, वो इन्फेक्शन वगैरह बहुत जल्दी फैल जाता है, तो हमें अलाउ नहीं होगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ तक ले जाने का, उनसे बातें करने का। अगर मुझे एंट्री मिल जाती है तो ठीक है, और नहीं मिलती है तो मैं इस बिल्डिंग को दिखा कर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो आपको आगे ले चलते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। काम स्टार्ट है और मैंने सही बोला था, शायद ये मुर्गी फार्म है। आप देख सकते हैं कि ढेर सारी मुर्गियाँ, अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत सारी मुर्गियाँ हैं यहाँ पे। मुझे अंदर एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे को पहले परमिशन लेना होगा यहाँ पे। तो मैं पूछता हूँ, देखता हूँ। आप बहुत सारी मुर्गियाँ हैं यहाँ पे और एक गाँव में इतनी बड़ी बिजनेस आप खुद भी समझ सकते हैं। ये देखिए, मैं एक बार पूछता हूँ कि क्या मुझे एंट्री मिलेगी, मैं जा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ या नहीं दिखा सकता हूँ। तो पहले किसी भैया से पूछता हूँ। एक मिनट भैया, देख सकता हूँ क्या मैं? ऊपर जाने का आदेश नहीं है। हाँ, ऊपर जाने का आदेश नहीं है, मतलब राउंड लगा सकता हूँ। राउंड में लगा। चलिए ठीक है, मुझे परमिशन मिल गया है यहाँ पे। और जैसा कि मैंने बताया था, मैं इसी गाँव का रहने वाला हूँ, तो शायद इसलिए उन्होंने परमिशन दे दिया है। और जानते भी हैं, ये एक जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग आपके बन रहे हैं, ये दूसरी बिल्डिंग बन रही है और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर। एक गांव में इतनी बड़ी बिल्डिंग होना ये काफ़ी बड़ी बात है। और ये मैं कुछ ज़्यादा मोटिवेट हुआ था इसको देखकर। क्या मोटिवेट हुआ, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तो आप खुद भी देख सकते हैं। एक छोटा सा गाँव है, मैंने गाँव की वीडियो आपको पहले से अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। ये नई बिल्डिंग बन रही है ना, तो ये भी मुर्गी फार्म ही बनेगा। तो यहाँ पर क्या मुर्गी का सप्लाई होगा फिर, या अंडे वगैरह का सप्लाई होता है यहाँ पे? और ये इस मुर्गी का फिर क्या कर दिया जाएगा? और उसके बाद ओके, तो इतना बड़ा सेटअप आप देख सकते हैं कि अंडे की सप्लाई होगी यहाँ से। बेसिकली इतनी बड़ी जो आप फॉर्म वगैरह देख रहे हैं, ये सब आपको शहर में ही देखने। आपको बताया कि हमें अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। रीज़न ये है कि वही जैसा कि मैंने आपको रीज़न बताया था, ये सेंसिटिव होता है, इसके अंदर कोई नहीं जाते हैं, बहुत सावधानी से जाना पड़ता है, क्योंकि अगर एक भी इन्फेक्शन अगर हुआ तो सारी की सारी इतनी मुर्गी है, आप देख सकते हैं शायद 10 से 12 हज़ार मुर्गियों के आसपास होंगे। तो इतनी बड़ी प्लांट है ये। और
सारे के सारे डेथ हो जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं बनता। हम वीडियो बनाते हैं, आपको कुछ दिखाना चाहते थे, मैं वो दिखा रहा हूँ कि इतने सारे वो हैं। क्या अंदर एंट्री क्यों नहीं मिलती है भैया हम लोगों को? अंदर जाने का आदेश नहीं है। आदेश नहीं है। ये सारे यहीं पर काम करते हैं और मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ और मेरे ही गांव में इतना सारा प्लांट बना है, तो ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। एंड मैं आपको और थोड़ा आगे ले जाऊँगा तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप खुद भी देखते हो, सब में मुर्गी है। एंड दूसरी बिल्डिंग बन रही है, तीसरी बिल्डिंग भी जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो भी एक मुर्गी फॉर्म ही था, तो काफ़ी बड़ा है। एंड अब इससे सीखने को क्या मिलेगा, या हमें क्या सीखने को मिला, या मैंने क्या सीखा और क्या मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, तो अब मैं बताता हूँ। पहले तो मुझे ये सीखने को मिला कि अगर आपको कामयाबी चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक कामयाब जगह पर ही रहना आप उचित होंगे। अगर मैं बताऊं तो एक गांव में इतनी बड़ी फॉर्म, आप देख सकते, खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर कोई शहर में रह रहा है, आप खुद भी देख सकते हैं कि क्या गांव में इतनी बड़ी फॉर्म का जो भी इन्होंने सेटअप किया है, इसे क्या इतना बड़ा सेटअप करना ज़रूरी है? नहीं है। पर उन्होंने किसी चीज़ को देखा होगा, कामयाबी देखा होगा और उन्होंने लगा दिया। अब लगाने का क्या सेंस था उनका, या फिर मेरे हिसाब से कि चाहते तो इतने, जितना पैसा इन्होंने लगाया है, इतने पैसे में ये एक शहर में एक ज़मीन लेकर इससे छोटा ही हाफ ही जो ये है मुर्गी फार्म है, ये खोल सकते थे, पर इन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनकी सोच, मुझे जहाँ तक लगता है कि इनकी सोच अलग होगी कि ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी भी चीज़ का अगर बिजनेस करना है तो हमें शहर पर ही डिपेंड होना होगा। हमारा गांव है, हम गांव में भी रह के उस बिज़नेस को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे कि यहाँ के लोगों को, आपको रोज़गार मिले, हमारा गांव भी डेवलप करे। ज़रूरी नहीं है कि जो सुविधा आप शहर में है वो गांव में नहीं है। आप कोशिश तो कीजिए, गांव में भी आप सुविधा दे सकते हैं, यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलती है। इतनी बड़ी फॉर्म है कि यहाँ पर सिर्फ 1-2 लोग काम करते होंगे, नहीं, मजदूर को यहाँ पर रोज़गार मिला है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एंड मेरा भी यही सपना है कि अगर मैं बड़ा होता हूँ तो ज़रूर मैं अपने गांव में ही कुछ ना कुछ करना चाहूँगा और यहाँ के लोगों को रोज़गार देना चाहूँगा। बिकॉज कब आएगी जब हम लोग प्रयास करेंगे, जब इनके जैसे लोग प्रयास कर रहे हैं गांव में ही कुछ सारी सुविधा उपलब्ध कराने की, तो क्यों जाएंगे गांव से बाहर लोग। तो ये सारी चीज़ें थी, मेरा जो उद्देश्य था, मैंने यही देखा था कि जिन्होंने ये बनाया उनको मेरा सैल्यूट है कि आपने गाँव में ये सेटअप डाला है, गाँव के लोगों को रोज़गार मिला है इससे। और सबसे बड़ी बात कि अब हमारे गांव में अंडे की कमी नहीं है, मुर्गे की कमी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। तो गाइज आप मुझे बताइए कि कैसा आपको लगा, एंड आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कौन गांव से बिलोंग करते हैं, एंड आपका आगे का क्या इरादा है। मेरा तो अगर मैं सच्ची बताऊं तो मैं गांव का रहने वाला हूं और मुझे गांव बहुत प्यारा लगता है, और जहां इतनी हरियाली हो उसका मन कैसे लग सकता है शहर में। पर कुछ सुविधा लेने के लिए मुझे भी शहर में जाना पड़ता है और बस मजबूरी है। अगर गांव में रहती वो सारी चीज़ें तो हम भी गांव में रहते, और अपने राज्य से बड़ा, अपने गांव से बड़ा, अपने देश से बड़ा कुछ नहीं है। आप भी अगर गांव से हैं तो कोशिश कीजिए कि गांव में जितना से ज़्यादा सुविधा हो सके आप पहुंचाएं, ताकि गांव के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। मेरा कुछ ऐसा इरादा है, पर अगर ऊपर वाला चाहेगा तो मैं भी ज़रूर ऐसा कुछ करूँगा। पर ऊपर वाले जितना देते हैं सबको उसकी मेहनत के अनुसार देते हैं। जिन्होंने ये सेटअप बनाया है उन्होंने मेहनत किया था, आज उनके पास इतने हैं तो इसलिए वो कर रहे हैं। हमारे पास भी मेहनत होगा तो हम भी करेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइज कि आप ने वीडियो अंत तक देखा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन पर क्लिक करें। आपको ऐसी ही वीडियो मैं आपको दिखाता रहूँगा। तब तक जाने की मुझे अनुमति दे और आप अपना ध्यान रखें। कोरोना का टाइम चल रहा है, अगर आप ने वैक्सीन नहीं लगवाया तो वैक्सीन लगवा लें आप, एंड अपना ध्यान रखें, अपने आसपास का ध्यान रखें, सभी का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइस।